हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। हम अभी क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। हम अभी सबका बेसिक खत्म करते हुए चल रहे हैं। बेसिक से मेरा मतलब है कि सिलेंडर पे जितने सवाल बन सकते हैं, कॉन पे जितने बन सकते हैं, क्यूबॉइड पे, कॉन क्यूब पे, लेकिन एक टाइम क्या होगा जब मिला के सवाल करेंगे। कभी क्या होगा सिलेंडर के अंदर हमने स्फीयर फंसा दिया, स्फीयर के अंदर क्यूब फंसा दिया। इस तरीके के सवाल हम आखिरी क्लास में करेंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा अभी वैसे सवाल नहीं करें। सवाल आपके सामने है, ये सवाल देख लीजिए। ये कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। एक अन्य बेलन जिसका आयतन पहले वाले बेलन के आयतन का दुगुना है लेकिन ऊंचाई समान है, तो नए बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या होगा बताइए। देखिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। एक अन्य बेलन जिसका आयतन पहले वाले बेलन के आयतन का दुगुना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो पहले वाले बेलन का दुगुना है 1 और 2। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ऊंचाई समान है। अगर हाइट की बात करें तो 1:1 है। तो मैं रेडियस की अगर बात करूं तो आपको पता है कि r² v/h होता है। तो 1/1 और ये 2, 1:2 आ गया। r का रेशियो, r² का, r का कितना होगा 1:√2 होगा। तो अगर पहले वाले की रेडियस r थी, एक की वैल्यू r थी, तो √2 की कितनी हो जाएगी √2r। सी इज द करेक्ट आंसर। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 3 गुना कर दी जाए, रेडियस 3 गुना कर दी जाए 1 से 3 और ऊंचाई 1/3 कर दी जाए, h 3:1, 1/3 कर दी जाए, तो बेलन के नए आयतन और पिछले आयतन के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कैसे निकलता है, r² h के प्रोपोर्शनल होता है। तो r², 1 का स्क्वायर इंटू 3, और ये r², 3×3 9 × 1 9, यानी अनुपात कितना आ गया आयतन का 1/3। ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ठीक है, क्योंकि नए वाले का उल्टा पूछ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.4 सेंटीमीटर थिक टू बी मेल्टेड। देखिए, जो सिक्का है ना, वो सिक्का भी एक सिलेंडर का ही रूप है। जब हम सिक्के के ऊपर सिक्का रखते हैं तब सिलेंडर ही तो बनता है। तो एक सिक्का रखें, 2 सिक्का रखें, 3 रखें, या केवल सिंगल सिक्का हो, वो भी क्या बनेगा, सिलेंडर ही बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या कह रहा है सवाल। हम कह सकते हैं, मान लेते हैं भाई कि n सिक्के हैं। अब n सिक्के हैं तो n सिक्कों का वॉल्यूम पाई r² यानी 1 का स्क्वायर इंटू h 0.4 सेंटीमीटर बराबर पाई 1 का स्क्वायर 0.4 सेंटीमीटर बराबर पाई r² कितना होगा, व्यास 6 है, 3×3 9 इंटू ऊंचाई 16 होगी। पाई 3 का स्क्वायर इंटू 16। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, पाई 3 का स्क्वायर इंटू 16। तो अब कैसे कैसे कटेगा, 0.4 से कितनी बार कटेगा, 40 बार। तो पाई से पाई कट गया दोस्त, n कितनी आ जाएगी, 3×3 9 चौक 36, 360। यही सवाल का उत्तर है, 360 इस सवाल का उत्तर है। चलिए ये सवाल देख लीजिए। देखो भाई, एक 80 मीटर कुआं खोदा गया, एक 80 मीटर कुआं खोदा गया जिसका व्यास 10.5 मीटर है तथा निकाले हुए मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक प्लेटफॉर्म पर डाल दिया गया। तो प्लेटफॉर्म देखिए क्या बनेगा, तो आप कहेंगे जी प्लेटफॉर्म है वो क्यूबॉइडिकल है, क्यूबॉइडिकल यानी क्यूब बन जाए। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों इक्वल हो जाएंगे, बोलो हो जाएंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका होगा जी पाई यानी 22/7 r², व्यास 10.5 मीटर है, व्यास 21/2 है, रेडियस और आधी होगी 21/4 इंटू ऊंचाई 80 मीटर की गहराई तक खोदा है बराबर क्यूबॉइड का वॉल्यूम 35, 22 और h। ये हो, बोलो भाई। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, जैसे ये कुआं था,
ऐसे समझो कि ये कुआं था, और इस कुएं से मिट्टी निकाल के, जैसे ये एक क्यूबॉइड था, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि इसकी ऊंचाई को तनिक इतना बढ़ा दिया है। मान लेते हैं मिट्टी डालने के बाद क्या हुआ है, इसकी क्यूबॉइड पे इतनी इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, ये ऊंचाई है इसकी, ये एल बी और ये एच बढ़ गई, तो ये एच ही हमें निकालनी है, ठीक है। तो आपने देखा जी 22 से 22 कट जाएगा, 7 तिया 21, 4 चौक 16 पंजे 80 और 5 सत्ते 35 और 7 तिया 21, एच कितना आ गया 9 मीटर, यही उत्तर है। एच 9 मीटर आ गया, 9 मीटर आ गया एच। एक मुश्किल सवाल देख लो, दो हैं ऐसे सवाल मुश्किल, पहले एक समझ लो और फिर दूसरा अपने आप कर लोगे। सवाल थोड़ा मुश्किल है ये कह रहा है 10 मीटर व्यास वाला एक कुआं 12 मीटर गहराई तक खोदा जाता है और निकाली गई मिट्टी को उसके समान रूप से फैलाकर 6 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार मार्ग बनाया जाता है। ऐसे समझो ये कुआं था, मैं दिखाता हूं, ये कुआं था, और अब आप क्या कर रहे हो कुआं पे भाई, ये इस तरीके से ऐसे ये बना रहे हो, ठीक है। कैसा बना रहे हो, ये जो बन रहा है ना, ये तो ग्रीन वाला मैंने बनाया है, ये एक होलो सिलेंडर है भाई, दिख नहीं रहा, ये एक होलो सिलेंडर है, ठीक है। ऊपर से कैसा दिखेगा ये, ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है। देखो भाई, तो मैं ये कह रहा था इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम होलो सिलेंडर का दोनों बराबर होने चाहिए आपस में, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि 10 मीटर व्यास वाला कुआं था, तो पाई और 10 मीटर व्यास यानी 25 इंटू 12 मीटर गहराई थी, ये तो इसका वॉल्यूम आ गया कुएं का, ठीक है। अब इसका क्या होगा, पाई, रेडियस क्या है इन्होंने दिया है, कुछ नहीं, 6 मीटर चौड़ा है, तो आप बताओ ये कितनी थी रेडियस, ये 5 थी भाई, 5 थी, 6 मीटर चौड़ा है, तो अंदर वाली कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ये 5 थी, ये कितनी हो जाएगी 11, क्योंकि 6 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। तो पाई 11 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई एच पूछिए, इस बांध की ऊंचाई पूछिए, ठीक है जी। आपने कहा जी पाई से पाई कट गया, 25 गुणा 12 300 बराबर 11 और 5 16, 11 में से 5 गए 6 एच, 6 से ये 5 बार कट जाएगा 50, एच आ गई जी 50/16, 50/16 का मतलब 16 तिया 48, 3 से ही 1/8 ऑप्शन में है जी। दोबारा कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक कुआं था, हमने इस कुएं को खोदा, और आपने देखा होगा गांव में भी कुएं के चारों ओर क्या है, देहरी बना देते थे ताकि कोई गिरे ना, वो देहरी हमने बना दी, जो वो देहरी होगी वो क्या होगा, बीच में कुआं पोला है, तो ये एक होलो सिलेंडर होगा, यानी खोखला बेलन होगा। इन्होंने कहा कि जी ये कुआं था, तो एक कुएं की तो रेडियस 5 है, लेकिन इसकी चौड़ाई 6 है, तो टोटल 11 हो गई बाहर वाली रेडियस। ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा, मैंने इन दोनों का वॉल्यूम इक्वेट किया, वॉल्यूम क्या होगा जी, पाई, कुएं की व्यास 10 है तो रेडियस 5, 25 इंटू 12 बराबर पाई 11 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू एच। अब मैंने कहा पाई से पाई कट गया, तो 12 गुणा 25 300, और ये 11 और 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, 11 5 16, 11 में से 5 गया 6, तो काट दिया, 6 से 50 बार कटा, एच आ गया 50/16, 16 तिया 48, 3 से 1/8। अब वो कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए पूरे सवाल में, इसमें आर पूछिए, उसमें आर दे रखी थी, इसमें बाकी सब कुछ दे रखा है, और आर पूछिए, अच्छे से निकालो जैसे मैंने बताया, तीनों चित्र बनाओ जैसे मैंने 3 चित्र बनाए थे, फिर फॉर्मूला लगाओ और फिर फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करके मुझे आर का मान बताओ क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आर त्रिज्या वाला कुआं 20 मीटर गहरा खोदा जाता है, आर त्रिज्या वाला कुआं 20 मीटर गहरा खोदा जाता है, 20 मीटर आर त्रिज्या वाला कुआं, ठीक है।
20 मीटर गहरा खोदा जाता है। अब ये कह रहा है कि निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 1 मीटर चौड़ा एक बांध बनाया जाता है। निकाली गई मिट्टी को ऐसे बांध बना दिया हमने, तो कैसे बनेगा, ये एक छोटा सा होलो सिलेंडर बन जाएगा। ऐसे देखने पे लगेगा, ठीक है। ये आर रेडियस है और ये 1 मीटर है, इसका मतलब पूरी r+1 है, ठीक है भाई। पूरी r+1 है, समझ जाएंगे। यहाँ पे बना देता हूँ बड़ा बड़ा। ये r है, ये 1 मीटर है, ये r+1 है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर। तो अब देखिएगा ध्यान से कि इसका जो वॉल्यूम होगा पाई r² इंटू 20 बराबर होगा पाई r+1 का स्क्वायर माइनस r² इंटू h, ठीक है। पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ये कितना आ गया, h कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है हमें 5, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो ये कितना आ गया जी 4r² बराबर r+1 का स्क्वायर माइनस r²। इसको इधर ले आए तो 5r² बराबर r+1 का स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो √5r बराबर r+1, क्योंकि r निकालनी है हमें। तो मैं r को इधर लेके आ गया दोस्त, r कॉमन लिया तो √5 माइनस 1 बराबर 1, तो r कितनी आ जाएगी 1/√5 माइनस 1, √5 प्लस 1 बटे √5 प्लस 1 बराबर √5 प्लस 1/4। तो r की वैल्यू आ गई √5 प्लस 1/4। एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, बहुत प्यारा सवाल है। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई में कितना सेंटीमीटर जोड़ा जाए कि इसके आयतन में समान वृद्धि हो, ये बताना है। देखो ये क्या कह रहा है, सवाल समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि एक बेलन है जिसकी रेडियस r बराबर 10 है, r बराबर 10 है, ठीक है। ऊंचाई h बराबर 4 है, ऊंचाई h बराबर 4 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि या तो मैं इस बेलन को मान लेते हैं वॉल्यूम v है, तो ये कह रहा है कि या तो मैं r+t कर दूं और h नॉर्मल, तो जो वॉल्यूम है ना उसमें जो चेंज होता है वो v1 का हो रहा है। ये कह रहा है r ऐसे ही रखूं, h+t कर दूं, तो भी वॉल्यूम में चेंज समान हो रहा है, यानी फाइनल वॉल्यूम इक्वल है दोनों के, फाइनल वॉल्यूम दोनों के इक्वल है, ठीक है। अब पहले वाला वॉल्यूम कैसे निकलेगा जी, पाई और r² 10 प्लस t का स्क्वायर इंटू h 4 बराबर पाई r कितनी है 10 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस t। पाई से पाई कट गया और 4 से भाग करूंगा तो 25 बार कटेगा, तो 100 प्लस टी स्क्वायर प्लस 20t बराबर 25 चौका 100 प्लस 25t। 100 से 100 कट गया, टी स्क्वायर बराबर 5t, t बराबर 5, ये उत्तर है। t बराबर 5 उत्तर है। एक ये वाला सवाल देख लीजिए, अच्छा सवाल है। और फिर हम सिलेंडर खत्म करके कौन के बेसिक को जानेंगे, कौन के फॉर्मूलों को जानेंगे। फटाफट से देख लीजिए। ये कह रहा है कि एक आयताकार टैंक जो 100 मीटर लंबा और 44 मीटर चौड़ा है में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के पाइप के माध्यम से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बहने वाला पानी डाला जाता है। किस समय जल स्तर इतना होगा। ये तो जी टैंक है हमारा, जिसका बेस कितना है जी 100 गुणा 44, और ये कितनी है जी 14 सेंटीमीटर इसका स्तर है। और पानी ऐसे आ रहा है, किस पाइप से आ रहा है, पाइप सिलेंड्रिकल होगा जिससे आ रहा है। तो एक घंटे में पानी की जो स्पीड 5 किलोमीटर है, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर में पानी है, और रेडियस कितनी है जी 7। तो अब हमें ये देखना है कि इन्होंने टाइम दिया है, तो मैंने कहा जी t घंटे में ऐसा हो जाएगा, t घंटे में। तो t घंटे में इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, t इंटू पाई यानी 22/7 r² 7 का स्क्वायर इंटू h।
अब h 5 किलोमीटर है तो बड़ा लफड़ा हो गया। 5 किलोमीटर पे पहले तो 1000 मीटर और फिर 2 जीरो से सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में बना लिया। बराबर इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे। 100 पे 2 जीरो इंटू 44 पे 2 जीरो और इंटू 14। 14 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर में बना लिया। अब क्या होगा देखिए, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 और 5 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो और 5 जीरो, खत्म हो गए जीरो। 7 से 7 22 दूनी 44, 20 बार कट रहा है। 5 से काट लें, 5 चौक 20 बार कट रहा है। 7 से काट लें, 7 दूनी 14 बार कट रहा है। टी कितना आ गया, 4 दूनी 8 घंटे। क्या 8 घंटे ऑप्शन में है? नहीं है से क्या मतलब है? क्यों नहीं होगा जब हमने निकाला है, बताओ। चले हेडिंग लगा लीजिए, आंख बंद करके हेडिंग लगा लीजिए, इसी में भलाई है। एक सवाल लास्ट करके हेडिंग लगा लेंगे, ये सवाल लास्ट है, इसके बाद हेडिंग लग जाएगी। बहुत प्यारा सवाल है, जो बच्चा भी करेगा उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। एक ठोस सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/3 है। ध्यान से सुनना, टीएसए जो होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है, वो होता है CSA प्लस 2πr²। ठीक है भाई। इन्होंने क्या बोला है सवाल में? इन्होंने कहा है कि ये 2/3 है, ये 2 है, अगर ये 3 है और ये 1 है, ये बोला। अच्छा, इन्होंने 3 की वैल्यू दे रखी है 231, तो आप बता सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 बराबर ये 2πr² है, तो 2 गुणा 22/7 इंटू r²। 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, r² 49/4 आ गया, यानी r कितना आ गया? 7/2। r 7/2 आ गया। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं कि जो CSA होता है वो 2πrh होता है? 2πrh, यानी मैं ये कह सकता हूँ 2πrh की वैल्यू 2 थी, तो πrh की 1 आ गई, πrh की वैल्यू आ गई 1, और 1 की वैल्यू कितनी थी? 77। 1 की वैल्यू थी 77। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या है? πr² h चाहिए, तो मैंने r² से गुणा कर दिया, इधर 7/2 से गुणा कर दिया, r से किया गुणा, ताकि ये r² बन जाए। πr² h वॉल्यूम कितना आ गया? 77 सत्ते 539/2, 540 का आधा करता है तो 270, 269.5 ऑप्शन में है, बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या लिखा? TSA का मतलब CSA प्लस 2πr²। मैंने कहा कि ये 2/3 है, यानी TSA 3, CSA 2 और 2πr² 1। CSA जो होता है वो 2πrh होता है, अगर वो 2 है तो πrh 1 होगा, और 1 की वैल्यू 77 है। वहां से r हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो r से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों तरफ, πr²h वॉल्यूम आ गया। ठीक है, चलो हेडिंग लिखेंगे कौन। कौन मतलब शंकु, एसिमेट्रिक है, और जितने भी एसिमेट्रिक होते हैं, जो कि हर एसिमेट्रिक का मतलब ये नहीं है, एसिमेट्रिक का मतलब बीच से काट देंगे तो दोनों तरफ इक्वल बचेगा, लेकिन अगर ऐसे काट देंगे पैरेलली टू एक्स एक्सिस तो एक जैसा नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सारी एक्सिस के अलोंग वो एसिमेट्रिक है, कुछ एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है और कुछ के अलोंग एसिमेट्रिक है। ठीक है भाई। तो जब कोई एसिमेट्रिक होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वॉल्यूम बराबर 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये एसिमेट्रिक, सबके एसिमेट्रिक के लिए लिख रहा हूं, चाहे वो कौन हो, चाहे वो पिरामिड हो, चाहे वो पिरामिड हो, कौन हो या पिरामिड हो। ठीक है, अब ये कह रहा है हाफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हम अगर LSA की बात करेंगे तब क्या होगा इस केस में? LSA हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है, LSA क्या होगा? हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट।
ठीक है। इसका मतलब होता है हाइट नॉर्मल थी, स्लेंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। एल से तिर्यक ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं तो वॉल्यूम एल से और टी एस ए, टी एस ए क्या होता है एल एस ए। अब ये क्या है, ऊपर नीचे एक जैसा नहीं है, केवल नीचे बेस होता है, ऊपर तो नॉक होती है, जैसे ये नॉक है तो एरिया ऑफ बेस एक बार आता है इसमें। इतना लिख लीजिए एसिमेट्रिक फिगर के लिए, फिर हम कौन पे आएंगे, देखें कौन लिखते हैं अब, ये लिख लिया होगा तो कौन पे चलते हैं। कौन जिसका बेस क्या होता है सर्कुलर, एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस सर्कुलर है उसे कौन कहते हैं। ये देखिए ये इसकी रेडियस है r, ये इसकी ऊंचाई है h और ये स्लेंट हाइट है l और ये अल्फा सेमी वर्टेक्स एंगल है। देखिए ऊपर टोटल कितना होगा, वर्टेक्स एंगल आधा है तो सेमी वर्टेक्स एंगल बोलते हैं इसको, हिंदी में अर्ध शीर्ष कोण। अर्ध शीर्ष कोण, अल्फा क्या है सेमी वर्टेक्स एंगल यानी अर्ध शीर्ष कोण, ठीक है। एल को क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये स्लेंट हाइट है। एल क्या है स्लेंट हाइट, बताया था ना अभी, एल क्या है स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। देखो भाई अब अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। वॉल्यूम के बाद एल एस ए, और यहाँ पे क्या होगा कर्व्ड होगी सरफेस। कौन ऐसे समझ लीजिए जब आप किसी महिला को कौन कौन सी आइसक्रीम आती हैं वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या एक और आती है बड़ी फेमस आइसक्रीम कौन सी है जिसको सबको ही खाते हैं, बटर स्कॉच, सबको पसंद है बटर स्कॉच, बस सबको दे दो बटर स्कॉच। तो जो बटर स्कॉच का कौन आता है वो आपने देखा है कि कर्व्ड होता है, तो CSA। मुझे अगर आइसक्रीम पसंद है तो बस्किन रॉबिन्स की वॉलनट क्रंच पसंद है, आप भी खाएंगे आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। CSA कितना होगा LSA CSA हाफ एरिया ऑफ बेस 2 पाई आर इंटू एल, तो ये कितना आ गया जी पाई आर एल आ गया, पाई आर एल आ गया, ठीक है। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया LSA पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर कॉमन ले लिया आर प्लस एल, यही उत्तर है। अब जैसे जो सेमी वर्टेक्स एंगल है तो आप क्या लिख सकते हैं उसके बारे में, आप साइन अल्फा लिख सकते हैं कि जी साइन अल्फा R/L होगा, आप कॉस अल्फा लिख सकते हैं कॉस अल्फा H/L होगा, आप टेन अल्फा लिख सकते हैं, जिस चीज की जरूरत होगी वो उस वक्त लिख लेंगे, ये तीनों एक बार में लिख लीजिए, ठीक है। अब जल्दी जल्दी सवाल करिए, छोटे छोटे सवाल आएंगे स्टार्टिंग में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। देखो भाई एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और 14 है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर प्लस एल, यही है। अब त्रिज्या और ऊंचाई दे दी इन्होंने, त्रिज्या कितनी है दोस्त, आप कहेंगे जी त्रिज्या है 30, ऊंचाई है 14, यानी 7 और 15। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 30, तिर्यक ऊंचाई 30 है, त्रिज्या 14 है, ऊंचाई दे ही नहीं रखी और जरूरत भी नहीं है ऊंचाई की, जरूरत भी ऊंचाई की नहीं है, ठीक है। तो पाई 22/7 R 14 R प्लस एल 44, वह बड़ा गंदा उत्तर आ रहा, 7 दूनी 14,
यूनिट डिजिट से देखें, 2 दूनी 4 चौक 16, 6 वाला उत्तर आएगा। 6 एक ही ऑप्शन में है, डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल का उत्तर बताइए जल्दी। ये कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और 10 मीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए 8 ऊंचाई और 10 तिर्यक ऊंचाई, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 6 पाइथागोरस से, 6 8 10। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है पाई आर एल 60 पाई। सोचो ऐसे सवाल आए थे 2022 में, आप खुद देखेंगे आपको हैरानी लगेगी। ये भी 2022 में आया। 42 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस शंकु जिसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या के लकड़ी के ठोस गोले से काटा जाता है। बर्बाद हुई लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक, जल्दी। ये कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस शंकु जिसके आधार का व्यास इतने 24 सेंटीमीटर त्रिज्या की लकड़ी के ठोस गोले से काटा जाता है। बर्बाद हुई लकड़ी का प्रतिशत। देखो गोले का सवाल इन्होंने फिर पूछ लिया, गधे हैं ना बहुत बड़े, मैं क्या बोलूं। लेकिन मैं बता चुका हूं आपको गोला, इसीलिए मैंने भी कह दिया कि गोले का वॉल्यूम तो आप सब जानते ही हैं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये होता है। अब मैं ऐसा कर रहा हूं, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकाल ले रहा हूं। यहां शंकु और यहां गोले भैया, गोले भैया, ठीक है। तो शंकु क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई 42। गोला क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब 24 क्यूब, यही होगा। तो इससे क्या होगा पता लग जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम गोले का 100 है और शंकु का 80, इसका मतलब 20% बर्बाद हो गया, बात खत्म। इसका मतलब 20% बर्बाद हो गया, हुआ कि नहीं। तो हमने 3 से 3 कट कर लिया, पाई से पाई/3, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, बड़ा गंदा है। अट्ठे सत्ते 7 की क्यूब का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 343, और अट्ठू अट्ठू 64, अट्ठे 512 दूनी 1024। तो मैं ये निकाल लूं कि 1024 इसका कितने परसेंट है, तो बात खत्म हो जाएगी। ये पता लग जाए जी इसका कितने परसेंट है। तो 343 कितना परसेंट यूज हुआ है ये पता लग जाएगा। 1024 गुणा 100, 100 से भागे थे 10.24, यानी 10.5 आ गया एक तरीके से। 24 का मतलब 10.25। तो मैं इसको लिख लेता हूं भाई, 10.25 कर लेता हूं। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट उत्तर, लेकिन कैसे निकल पाएगा फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। ये तो बहुत गंदा कर दिया इन्होंने, तो बहुत गंदा आ जाएगा। इस हिसाब से तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। 33.49 आ रही है, 33, क्योंकि ऑप्शन करीब ही है। अब 33.49% का मतलब हो गया कि इतना तो यूज हुआ है, तो बचा कितना 66.51%। सी उत्तर आ जाएगा। तो देख लो, कोई नहीं, थोड़ा बहुत मैनेज कर लो, यही कहूंगा मैं तो, कि गुणा भाग कर लेंगे। ये लगभग इससे कितनी बार कट रहा है, ये लगभग इससे 3 बार कट रहा है। 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2, हासिल 1, 3 तिया 9 1 10, 1029, 1029 लगभग 3 बार कट रहा है। तो लगभग 3 यानी 33 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 33.33 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 33.5। तो बचा कितना 66.5। एक यही तरीका हो सकता है इसको सोचने का, बाकी नहीं। एक शंक्वाकार पात्र लोहे का बना है, इसके आधार की त्रिज्या 7, ऊंचाई 15, यदि लोहे का भार प्रति घन सेंटीमीटर 15 ग्राम है। ये हर एक में ही आ रहा है सवाल, क्यूब में भी आया, सिलेंडर में भी आया और अब कौन में भी। बताएं उत्तर। देखें भाई, एक शंक्वाकार लोहे का बना है, इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यदि लोहे का भार प्रति इतने, तो भार ज्ञात करो। तो भार निकाल देते हैं। 1/3 पाई 22/7, पहले वॉल्यूम निकाल रहे हैं। आर स्क्वायर 49, ऊंचाई 15 और 15 ग्राम का मतलब 15/1000, ताकि केजी में चेंज हो जाए। ठीक है, 7 7 49 और 3 पंजे 15, और 5 से काटेंगे 25 से, तो ये कटेगा जी 40 बार, और 40 से काटेंगे जी तो ये 20
और ऊपर आ जाएगा जी 11। ठीक है, तो उत्तर क्या आ रहा है जी? 11 सत्ते 77 तिया 77 बटा 2 कर लो और फिर पॉइंट लगा लो। तो 77 का आधा करें अगर हम तो 38 पॉइंट, तो गलत आ रहा है उत्तर, हम गलत, सवाल गलत। R स्क्वायर 49, ऊंचाई 15, लोहे का प्रति भार वजन इतने घन सेंटीमीटर, 20 और 11 सत्ते 77, अच्छा 77 तिया 77 तिया, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 1 2 23, 231 बटे 20 आ रहा है। तो 0 से 0 काटेंगे, पॉइंट हो जाएगा ये 23.1, 2 से भाग कर रहा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 11.55 डी। यही आ रहा सबका 11.55, सवाल सही है। देखो भाई, ये कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 594 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई क्या होगी? फॉर्मूला लगा दिया यार, पाई यानी 22/7, आर यानी 21, एल पूछी है बराबर 594, 7 तिया 21, 22 से इसको काटेंगे, 22 दूनी 44, 22 सत्ते 154, एल 9 आ गया, 9 ऑप्शन में है जी से। देखो भाई, चौदह मीटर के आधार व्यास और 9 मीटर की तिर्यक ऊंचाई वाले किसी शंक्वाकार टेंट को बनाने के लिए 2 मीटर की चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? देखो भाई, अब हमें इसमें लगाना है कपड़ा, ये रहा, ये क्षेत्रफल जो होगा CSA, ये बराबर होगा L इंटू बी क्षेत्रफल, क्योंकि 2 मीटर लंबा कपड़ा है तो चौड़ाई पूछ रहा है, कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता हो। हमने कहा कि जी क्षेत्रफल हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि जब ये कपड़ा खुल के आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा L और B। अब CSA होता है पाई यानी कि 22/7, और R कितनी है? 14 मीटर का व्यास है 7 इंटू L कितनी है? 9 बराबर 2 गुणा L। 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया, L 11 99, 99 मीटर कपड़ा है। किसी का उत्तर आ रहा था C। 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर हैं, इसका आयतन ज्ञात कीजिए जो दशमलव के एक स्थान तक सही हो। छिन्नक अभी पढ़ाया नहीं है तो बाद में देखेंगे, बिना छिन्नक वाले देख लो पहले। ये देख लो, इसमें दोनों हैं, सिलेंडर भी है और कॉन भी, सिलेंडर और कॉन दोनों हैं। देखें भाई, एक ऐसा शंक्वाकार पात्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या 20 और ऊंचाई 27 है, पानी से भरा है। यदि पानी को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में उड़ेला जाता है तो उस पात्र में पानी की ऊंचाई कितनी होगी बताना। दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं, 1/3 पाई R स्क्वायर, आंतरिक त्रिज्या 400, ऊंचाई 27 बराबर पाई R स्क्वायर 15 गुणा 15 इंटू किस ऊंचाई तक पहुंचेगा H। ये ऐसे था भाई, और अब इसमें डाल दिया, दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दिया मैंने। ये आपने भी यही किया होगा। पाई से पाई कट गया, 3 × 27, 15 15 में 225 को काटूंगा तो 25 से कटेगा, और 25 से इसको काटूंगा 16 बार कटेगा। H 16 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी जाएगा। आ रहा है सबका 16। स्टार्टिंग में आसान सवाल ही पूछता हूं भाई। एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है, आधार का व्यास इतने। तो देखिए वॉल्यूम इक्वल होगा, और गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई, अब कई बार बता दिया, पाई और 13 की क्यूब और 13 और 13 बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर कितना होगा? तो आप कह रहे हैं 13 का स्क्वायर, 13/2 क्योंकि व्यास है इंटू H। तो आपने देखा 13 से 2 13 कट गए भाई, 3 से 3 कट गया दोस्त। H जो आ रही है बड़ी गंदी आ रही है, 13 चौका 52 चौका, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 208। क्या 208 ऑप्शन में है? जी 208 ऑप्शन में है। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं मित्र, फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, बाय।